आपके दांत सड़ चुके हैं, दांतों में कैविटी आ रही है, सड़न हो रही है, सिर्फ 2 चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। आप अपने दांत को दोबारा से पहले की तरह ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आपके दांतों को दोबारा से ठीक कर सकती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। जिस प्रकार से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं और वापस से हमारे बाल ग्रो कर जाते हैं, उसी प्रकार से दांत भी क्यों नहीं ग्रो हो सकता है, दोबारा से क्यों नहीं ठीक हो सकता। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं और यह जानना आवश्यक होता है कि दांत क्यों खराब हो रही है। अगर यह जान लेंगे तो गलती बार बार नहीं होंगी और जिसकी वजह से आपकी दांत ठीक होने लग जाएंगी। तो क्या गलतियां हैं? सबसे पहले जो गलती हम करते हैं वह ये है पूरे दिन एसिडिक खाना खाना। जैसे कि पूरे दिन, अब यह एसिडिक खाना क्या होता है? जैसे कि पूरे दिन ही हम चाय पीते रहते हैं। 1 से 2 कप चाय या कॉफ़ी का सेवन करना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, बशर्ते कुछ लोग दिन में 7 से 8 कप चाय कॉफ़ी सेवन कर लेते हैं। तो इससे हमारे दांत के इनेमल लॉस हो जाते हैं, जो हमारे दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं, जो हमारे दांत को सड़न होने से रोकते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने से रोकते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करने लगते हैं तो यह भी दांत को खराब करने लग जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो भी दांत खराब होने लगती हैं। मीठी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करनी है। आप जब भी मीठी चीज़ खा लेते हैं या कोई भी एसिडिक खाना खा लेते हैं जो आपके दांत को नुकसान दे रहा है, तो उस दौरान खाना खाने के बाद आपको 1 गिलास पानी ले लें और इसमें 2 चुटकी सेंधा नमक या कोई सा भी नमक आपके घर में है उसको मिला दीजिए और उस नमक वाले पानी से आप तुरंत ही कुल्ली कर लीजिए। कुल्ली यानी कि अच्छे से पूरे मुंह में उस पानी को फैलाइए और उसे फेंक दीजिए। यह आपको तुरंत ही करना है और रात में सोने से पहले भी करना है। यह कैसे काम करता है? नमक हमारे जो होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं और हमारे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाने की वजह से दांत में सड़न होने लगता है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो जब हम नमक पानी से कुल्ली करते हैं तो ये दांतों को जो बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ने से रोक देते हैं, जिससे वहाँ पर वो हमारी दांतों को और ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो यह प्रक्रिया आपको हमेशा ही करनी है। जब भी आप कोई भी ऐसे खाना खा लेते हैं, मीठी खाना खा लेते हैं, तो आपको यह प्रक्रिया अवश्य ही करनी है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ हमें खानी चाहिए जिससे हमारे दांत ठीक हो जाएं, यह जान लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने खाने में मिनरल्स को शामिल करनी चाहिए, यानी कि मिनरल्स हमारे दांत को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जिससे हमारे दांत दोबारा से बनने लगते हैं। जिस प्रकार से हड्डियां वापस से ठीक हो जाती हैं, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती हैं, उसको भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है और विटामिन्स की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से दांत के लिए भी जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसे हमें मिनरलाइज करना है, यानी जो दांत हमारे डीमिनरलाइज हो गए हैं उसको दोबारा से मिनरल्स देना है और विटामिन्स देना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको मैं 2 चीज़ें बता देती हूँ जो आपको खानी चाहिए। सबसे पहले जो नंबर पर आता है वह आता है आलमंड, जिसे हम बादाम बोलते हैं। बादाम में जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम बादाम में होते हैं अच्छे मात्रा में। बादाम में और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मिनरल्स, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो हमारे दांत को दोबारा से बनाने में मदद करते हैं। उसके इनेमल लॉस को जो निकल गई है दांत के ऊपर से, उसको भी ठीक करने में मदद करते हैं। दांत के ऊपर जो प्लैक का फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी ठीक करने में वह मदद करते हैं, जिससे दांत हमारा दोबारा से मिनरलाइज होने लग जाती हैं। इसीलिए हमें बादाम का सेवन करना चाहिए। अगर आपके दांत की कैविटी हो रही है, दांत झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो बादाम को आपको खानी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए 1 दिन में 5 बादाम आप ले सकते हैं। बादाम को भिगोकर इसके छिलके उतारिए और इसके बाद इसे चबा चबा कर खाना है आपको खाना खाने के बाद। अब चलते हैं दूसरी ऐसी कौन सी सामग्री है। दूसरी सामग्री में आती है कोकोनट, यानी नारियल। नारियल भी बहुत अच्छा होता है। यह अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है और नारियल में ब्यूटरेट होता है। अब ये ब्यूटरेट कैसे काम करता है? दोस्तों, ब्यूटरेट जो होता है वो हमारे
शरीर के अंदर जाकर ब्यूटेरिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे दांत की जो सड़न है उसको रोकने में मदद करता है। और जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है, जिससे दांत और ज़्यादा खराब हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, झंझनाहट हो रही है, दांत में सुनपन हो रही है, उसको ठीक करने में मदद करता है। तो इसीलिए नारियल का सेवन आपको करनी चाहिए। कच्चा सूखा हुआ नारियल एक टुकड़ा खाना खाने के बाद आपको चबा लेनी है। चबाने से यह दांत की एक्सरसाइज भी होती है, और चबा चबा के जो चीज़ अगर हम खाते हैं तो इससे हमारे दांत में जो फंस गई हैं चीज़ें वो वापस से निकल जाती हैं। तो इसके लिए सूखा नारियल हमें चबाकर खानी चाहिए। खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए नारियल का और इसे चबा चबा कर खाइए। इससे आपके दांत के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उसको बाहर निकालने में यह मदद करेगा, और वहाँ पर जो चिपचिपा जैसा होता जा रहा है, जो बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, उसे भी यह ठीक करने में मदद करेगा। तो इसीलिए यह दोनों ही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब चलते हैं हम दांत को ठीक करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, दांत को दोबारा से ठीक करने के लिए, दोबारा से पहले की तरह बनाने के लिए विटामिन सी भी बहुत आवश्यक होती है। और विटामिन सी वाले खाने कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी के खाने के लिए आप कीवी का सेवन कर सकते हैं। कीवी में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होती है। साथ में आप ऑरेंज यानी कि संतरा जो होता है या नारंगी, उसे भी ले सकते हैं। इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। या आपके सीजन में जो भी फल आती हैं उसका सेवन करिए। इससे भी दांत के मिनरल्स दोबारा से बनने शुरू हो जाते हैं, और चबाकर खाने से दांत मजबूत होते हैं और उसकी एक्सरसाइज होती हैं और कई तरह के फायदे होते हैं, वह दोबारा से बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। विटामिन सी के लिए आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। कच्चा आंवला को आप चबा चबा कर छोटा छोटा टुकड़ा तोड़िए और चबा चबा कर खाना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपके दांत हमेशा ही ठीक रहेंगे और इसमें एक्सरसाइज होती रहेगी। और विटामिन सी कैसे काम करता है? यह हमारे इन्फ्लामेशन को दूर करता है, और विटामिन सी दोबारा से किसी भी सेल्स को ग्रो करने में, रीजनरेट करने में मदद करता है। तो अगर इन्फ्लामेशन दूर हो जाती है तो दांतों के घाव दूर होने लग जाते हैं, और जिससे सूजन दूर होने लगती हैं या ब्लीडिंग गम की समस्या दूर हो जाती है, यानी कि खून निकलने लगता है। दांत खराब होने से मसूड़े खराब होने लग जाते हैं और वहाँ से खून निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप आंवले का सेवन करना शुरू कर देंगे तो आपको इस तरह की समस्याएं नहीं देखने। अब चलते हैं दांत की कैविटी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे दोबारा से इसमें कीड़े नहीं लगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही हेल्पफुल तरीका बताती हूँ। इसमें आपको क्या करनी है कि एक ग्लास पानी ले लेनी है, और हर घर में एलम यानी फिटकरी होती है। फिटकरी दो तरह के आते हैं। एक फिटकरी बड़े अच्छे शेप में कट की हुई होती है, उसे आपको नहीं लेना है। एक फिटकरी थोड़े से उबड़ खाबड़ होती है, यानी किसी भी तरह के शेप की होती है, मिस्री जैसी दिखती है, वैसी वाली फिटकरी आपको लेनी है। इस फिटकरी को पानी में डाल देनी है। पानी में इसे डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दे। पानी हल्का धुंधला जैसा हो जाएगा, फॉगी हो जाएगा। फिटकरी को निकाल लें बाद में प्रयोग करने के लिए, और उस पानी से आपको कुल्ली करनी है, यानी मुंह के अंदर डालना है, अच्छे से घुमाना है, कम से कम 15 सेकंड तक रखें और उसके बाद उसे बाहर थूक दें। ऐसा आपको रात के सोने से पहले अवश्य ही करनी है। ऐसा करने से आपके दांत के अंदर रात में जो कीड़े नुकसान करने वाले हैं, दर्द देने वाले हैं, उससे आप बच जाएंगे। और लंबे समय तक अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं, 5 से 6 महीने में आपको रिजल्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम है ऑयल पुलिंग और मिनरलाइजेशन, दोनों एक साथ। यह किस प्रकार से आप करेंगे? आपको लेनी है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नारियल का तेल आपको कितनी मात्रा में लेनी है? तो आप 1 टेबल स्पून आपको नारियल का तेल लेनी है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी दांत खराब हो रही है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, तो आपके लिए 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच से आपको नारियल का तेल ले लेना है। और इसमें आपको लौंग का तेल अगर है तो 1 बूंद डाल देना है। लौंग यानी क्लोव ऑयल नहीं है तो 1 लौंग को कूच कर उसका पाउडर बनाकर उसमें डाल दें। और उसके बाद बच्चों के लिए लौंग का प्रयोग आधा ही करें और सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यह थोड़ा जलन पैदा करता है। और इस तेल को मुंह के अंदर लेना है आपको, और इसे कम से कम 2 मिनट के लिए मुंह के अंदर रहने देना है।
इससे हमारे मुंह के अंदर लार बनने लग जाती हैं। और ये लार यानी सलीवा कैसे काम करती हैं? जब भी हमारे मुंह के अंदर लार बनती है, सलीवा बनती है, तभी हमारे दांत दोबारा से रीजनरेट होने शुरू होते हैं और दोबारा से मिनरलाइज्ड होने शुरू होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दांत के परेशानी से आप बच जाएं, आपकी दांत दोबारा से जो खोखली हो चुकी है, कैविटी आ चुका है, इसे आप नहीं चाहते हैं कि यह जाएं, उखरवाएं, तो आपको यह प्रक्रिया करनी चाहिए। इसे हम ऑयल पुलिंग बोलते हैं। नारियल के तेल में यह जो लौंग की हमने तरीका बताया है, उससे ऑयल पुलिंग करें, यानी मुंह के अंदर डालें, 2 मिनट के लिए मुंह को इस तरीके से अच्छे से चलाते रहें। जितना ज़्यादा लार बनेगा, सलीवा यानी बनेगा, तो उसको उतना ज़्यादा दांत आपके दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाएंगे और जो अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, जिससे दांत सड़ रही हैं, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को यह रोक देगा और साथ में आपके दांत को मजबूती भी देगा और दांत की तकलीफ से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे अवश्य बताइएगा और इसे जरूर से प्रयोग करके देखिए और मुझे फीडबैक अवश्य दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा, रिजल्ट 100% मिलेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।